अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन इस वक्त अगर आप कराची में हैं तो आपने भी न्यूज़ चैनल इसीलिए लगाया होगा ताकि इस वक्त की सूरत हाल से जान सकें और सिनेरियो क्या है, क्या आप अपनी मंजिल तक, अपने ऑफिस तक, अपने दफातर तक पहुँच पाएंगे, ये बड़ा सवालिया निशान आपके लिए होगा। रात गए जो मलीर नदी और लट नदी में आने वाली तुग़यानी है, उसके बाद हमने देखा कि कराची के तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। मेट डिपार्टमेंट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये जो तुग़यानी है ये सैलाबी रेले की वजह से है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहे कि मुसलसल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर तक बारिश होती रही। ये मूसलाधार बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग कई इलाकों में हुई है, जिसमें लियारी शामिल है और हब के एरियाज शामिल हैं। बहुत सारे छोटे इलाकों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। कई लोगों को उनके घरों से, उनके नेबरहुड से कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया और अभी भी ईदी सेंटर 1122 के अमले यहाँ पे मसरूफ़ हैं, यहाँ पे सरगर्म हैं। कहा यह जा रहा है कि चंद ही घंटों में पानी का ये रेला जब समंदर में गिर जाएगा तो सूरत हाल बेहतर होगी। जो मानसून का सिस्टम है अब वो आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ जा रहा है, जिसके बायस अब कराची में आज के रोज़ हल्की बारिश मुतवक्के है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इसीलिए इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो आजमाइश की अभी एक घड़ी ख़त्म नहीं हुई है। सतलज रिवर में अभी भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा जाएगा और पंजाब में मज़ीद फ्लडिंग का अंदेशा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी ट्रैवल करता हुआ यकीनन पाकिस्तान की साउथ यानी कराची और इसके मुलहका सिंध के इलाकों से समुंदर में जाके गिरेगा। ये बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त भी जो अर्बन फ्लडिंग जिन इलाकों में कराची की हुई है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, घरों में वापस नहीं जा सके हैं। निकासी आब में अभी वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ देखते हैं और कल एक बड़ी तब्दीली आई। पिछले 24 घंटों में हम इजराइल ने कतर समेत 4 मुख्तलिफ ममालिक पे हमले किए, लेकिन कतर में हमला यकीनन पूरी दुनिया में तशवीश का बायस बना, जिसमें तमाम अक़वाम आलम के लीडर्स के साथ साथ पोप लियो ने भी इसकी मज़म्मत की और इस डेवलपमेंट को बहुत तशवीशनाक करार दिया। इजराइल का जवाब जो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसका गो अहेड दिया था, उनका मानना ये है कि इस इलाके में जहाँ पे उन्होंने हमला किया, नंबर 1 ये रिहायशी इलाका था, नंबर 2 ये स्कूल्स के बहुत करीब था, तो निहत्ते जो सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके ऊपर ये हमला और उनके लिए ये ख़तरे का बायस बनने के बड़े चांसेस थे। लेकिन इजराइल का जवाब ये है कि यहाँ पे हमास की आला क़यादत मौजूद थी और हमला उन पे किया गया है। दूसरी एक आपको डेवलपमेंट के बारे में बताते चले कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जहां फ़लस्तीन से रिलेटेड बहुत सारे मामलात पे अब डिसीजंस लेना है, ये जनरल असेंबली का सेशन होने वाला है न्यूयॉर्क में। और तशवीशनाक बात यह है कि अमेरिका ने फ़लस्तीनी डेलीगेशन के तमाम वीज़ाज़ रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इमेजिन कीजिए कि जिनके लिए पूरी दुनिया रैली कर रही है या जिनके हवाले से ये फ़ैसले करने हैं वो ख़ुद ही इसमें मौजूद नहीं हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उवैस तौहीद साहब और साबिका सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद साहब। उनको लाइन पे लेते ही हम उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। एक और सिनेरियो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो नेपाल में भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। प्रोटेस्टर्स बाहर निकले और सिनेरियो तकरीबन लोगों की पहुंच से यानी हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया। वहाँ पे भी उनकी अफवाज ने इसका पूरी हुकूमत का इस वक्त बीड़ा उठा लिया है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन भिपरे हुए क्राउड ने किसी का लिहाज नहीं किया। ये प्रोटेस्ट हमने देखा कि सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से हुई थी, जिस तरह सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई गई, इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो नौजवानों ने इस पर शदीद प्रोटेस्ट किया। आपको ये भी बताते चलें कि हालिया जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर को जब नज़र आतिश किया गया तो उनकी अहलिया भी ज़िंदा उनको जला दिया गया। सो ये बड़ी एक वायलेंट सिचुएशन है। दिस इज़ पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि देयर आर क्लैशेस हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ये कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालना अब हुकूमतों के लिए मुश्किल होता चला
जा रहा है। कहीं कुदरत की आफात हैं, जिस तरह के सैलाब है, ज़लज़ला है। ज़लज़ले के हवाले से भी देखा जाए तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, रूस और जापान इसकी जद में आ रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी ट्राइंग टाइम्स। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा मेट डिपार्टमेंट से पूरे पाकिस्तान समेत सिंध और कराची के लिए आने वाले 24 घंटे कैसे होंगे इसकी भी फोरकास्ट लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।